हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जीके की क्लास लेने वाली हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। ये चार ऑप्शन है: 12 जुलाई 1982, 15 अगस्त 1969, 24 अक्टूबर 1945 और 30 मई 1987। चलिए दोस्तों बताते हैं, बताइए कि कौन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलिए हम और देख लेते हैं ऑप्शंस में, जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें और क्या क्या हुआ था। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना था और इसकी राजधानी है दोस्तों पणजी। और यहाँ के आप बताइए मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और हम इनके ऑप्शंस जो दिए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों लंदन में कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय है और मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि अमेंस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। और ये अमेंस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। यह एक स्वयंसेवी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। दोस्तों लंदन किसकी राजधानी है, यूके की राजधानी है और इंग्लैंड दोनों की, और इंग्लैंड की भी है, तो मतलब दोनों की है राजधानी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। चलिए दोस्तों पेरिस, अब मैंने कल बताया था कि पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है और किसकी राजधानी है। दोस्तों पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को की डायरेक्टर ऑड्रे एजोली हैं। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अब वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है दोस्तों, पता ही होगा बहुत सारे बच्चों को, सबको ही पता होगा ज़्यादातर बच्चों को कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन मैंने किया है, तो चलिए पढ़ते हैं। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका पहला सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके 93 सदस्य देश हैं और चेयरपर्सन है एंटोनियो गुटेरेस। इनकी 6 आधारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी। दोस्तों इसमें यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं और इनकी चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और चलिए और हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। गुजरात 1 मई 1960 को राज्य बना था और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसमें कितने ज़िले हैं, इसमें 33 ज़िले हैं दोस्तों, याद रखना। अब मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और एग्जिम बैंक दोस्तों, एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अब एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए दोस्तों अब हम बेंगलोर के बारे में पढ़ते हैं। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बाजूभाई वाला। बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और न्यूरो विकास विज्ञान केंद्र स्थित है। और बेंगलोर में एक और चीज़ है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। चलिए दोस्तों अब हम कोलकाता के बारे में पढ़ते हैं।
कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या फिर कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता क्या है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर हैं जगदीप धांखर हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर यान कब भेजा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। तो इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर यान कब भेजा गया था। अब बताइए आप। ऑप्शन है 7 अगस्त 1915, 22 अक्टूबर 2008, 21 अगस्त 2014 या 24 सितंबर 2014। दोस्तों इसरो द्वारा मंगल ग्रह पर यान 24 अगस्त 2014 को भेजा गया था। और देख लेते हैं हम इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। 7 अगस्त 1915 को सर्वप्रथम हैंडलूम डे और हिंदी में बोलते हैं हरकरघा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया था सर्वप्रथम, 7 अगस्त 2015 में। और 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रमा पर चंद्रयान प्रथम बार भेजा था। 21 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों हमने इन चारों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है इसरो की फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का पहला 24 सितंबर, एक और पॉइंट है इसमें, 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा गया था और अपने पहले ही प्रयास में भारत सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दोस्तों चलिए हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में प्राथमिक हुआ था और प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह या केंद्र कह सकते हैं हम उसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है। चेयरपर्सन है इसके डॉक्टर के शिवान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कल मैंने एक पढ़ाया था आपको कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, और आज पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो बताइए दोस्तों, पॉइंट है दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या राजा राम मोहन राय ने। बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी। चलिए और ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म 10 फरवरी 1824 ईस्वी गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की और लौटों का नारा भी दिया। 1908 में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया और भारत में जगह जगह दयानंद एंग्लो वैदिक DAV, जो आज के ज़माने में हम DAV कॉलेज के नाम से जानते हैं, उनकी स्थापना की थी। सेकंड है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन 1897 में चलाई थी। इस मिशन के माध्यम से आजीवन समाज सुधार एवं धर्म सुधार के कार्यों को पूरा करना था। अब दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर इनकी तो स्टोरी आप पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। थोड़ा मैं बता दे रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे और वे भारत में के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1913 को नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें और 1915 में इन्होंने गीतांजलि के लिए विदेश से, ब्रिटिश से, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, नाइटहुड अवार्ड मिला था।
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्हें इतना दुख हुआ था कि उन्होंने वो नाइटहुड पुरस्कार उन्हें वापस लौटा दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 6 क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध व अंत किसने किया। दोस्तों, सती प्रथा का सर्वप्रथम किसने किया ये आपको पता ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। जो सती प्रथा का सर्वप्रथम जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए हम इनके ऑप्शंस में भी पढ़ लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के प्रोत्साहन से उन्होंने 14 सितंबर 1929 ईस्वी को एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने विरोध नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ एक्ट बनाया था। अब लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के आखिरी अंग्रेज ऑफिसर थे और जिन्होंने आज़ादी की तारीख 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 करवाया था। अब दोस्तों, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किया था, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने विरोध किया था। और दयानंद सरस्वती के बारे में तो मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बताया है और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। चलिए अब थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में भी पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में हुआ था। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने सती प्रथा, बहु प्रथा का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। राजा राम मोहन राय ने सन 1819 ईस्वी में संवाद कुमुदी नामक एक बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की और इसे ही भारतीय समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है। दोस्तों, एक नाम आया है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ जी के पिताजी थे और ये एक व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन ये राजा राम मोहन के विचारों से इतना आकर्षित हुए थे कि उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ के वो समाज सेवा में लग गए और साहित्यकार में वो लग गए और उन्हीं से इतना प्रोत्साहित होके उन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। इन्होंने 1819 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सुपर टैट में पूछा गया था 2019 में। तो काकोरी कांड किस व्यक्ति से संबंधित है? लाला लाजपत राय से, भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से या चंद्रशेखर आज़ाद से। दोस्तों, काकोरी कांड चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे रही हूँ। पहले हम जानते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और यहीं पर उन्हें लाठी चार्ज के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब भगत सिंह की कहानी क्या है? जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उन्हें लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया और इसी कारण 23 मई 1931 को भगत सिंह और उनके 2 अन्य साथियों को फांसी पर लटकाया गया। चलिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद, अब काकोरी कांड था क्या दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। अगस्त 1925 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर, जो कि लखनऊ से जाने वाली मालगाड़ी के एक डिब्बे में रखे सरकारी खजाने को लूट लिया था चंद्रशेखर और उनके कुछ साथियों ने, और इसी घटना को काकोरी कांड या षड्यंत्र कहा जाता है।
इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन लाल आदि थे, जिनमें से पकड़े जाने पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल को फांसी दे दी गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बताइए, ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दोस्तों, लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये भी आप लोगों को पता ही होगा, कमेंट करके आप बताइए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या मालदीव? दोस्तों, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। एक्टोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर सूर्य का ताप मापने के लिए किया जाता है। और सोनार का प्रयोग कब किया जाता है? समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रडार दोस्तों सुना होगा आप लोगों ने। रडार किस में प्रयोग किया जाता है या क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं बोलती हूँ, रडार रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति पैदा करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब पवन को मापने के लिए क्या किया जाता है? पवन को मापने के लिए दोस्तों मैंने ऊपर बताया था, पवन को मापने के लिए किया जाता है अल्टोमीटर का प्रयोग। मौसम का पता लगाने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग। और रडार किसके लिए? और रडार रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब 12वां क्वेश्चन है, एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य स्थान कौन सा है? एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों, बताइए। एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जो कि भारत में ही है। यह सबसे ज़्यादा नमी और वर्षा वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। और असम की राजधानी दोस्तों क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 में मिला था। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। असम के गमोसा और चकोआ चावल को जीआई टैग भी मिला है दोस्तों, याद रखना है आप, गमोसा और चकोआ चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। अब दोस्तों ये संघाई क्या है? संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है और यह यांगत्जी नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? संघाई यांगत्जी नदी किनारे स्थित है। चेरापूंजी दोस्तों, चेरापूंजी सुना ही होगा। चेरापूंजी में मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर, सॉरी आंसर बता दिया है मैंने शायद। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अब बताइए आप, औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था, या सिराजुद्दौला था और मोहम्मद कासिम था? दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह
जफर था। बहादुर शाह जफर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जंग में हार गए थे। हारने के बाद उन्हें कैद कर लिया गया और इन्हें बर्मा भेज दिया, जहां कैद में ही उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1962 में हो गई थी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का किसको पूर्ण अधिकार है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का किसको पूर्ण अधिकार है? सेबी को है या रिजर्व बैंक को, स्टेट बैंक को या एसबीआई को? दोस्तों बताइए, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को है। और सेबी क्या है दोस्तों? सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, और चेयरमैन है इसके अजय त्यागी। दोस्तों रिजर्व बैंक यह एक केंद्रीय बैंक है और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और जब 35 में हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई बना दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुधवा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुधवा पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग कि कहाँ स्थित है दुधवा पावर प्लांट। दोस्तों दुधवा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए और हम जान लेते हैं, मध्य प्रदेश में हाल ही में पहला टाइम बैंक खुल रहा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और भांग की खेती को लीगलाइज मध्य प्रदेश ने हाल ही में किया है। कान्हा नेशनल पार्क और माधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और यहाँ की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के एम्बेसडर जो हैं वो गोविंदा हैं। और अब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में रवत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और यहाँ पे अभी तक सिर्फ 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा पावर प्लांट है, और नरोला पावर प्लांट भी है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट है। और यहाँ का जीआई टैग, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग किसे मिला है? चिनार का पत्थर को जीआई टैग उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं हम कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।